हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। एजुकेटर योग्यता चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मीगा और ICSID, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो 5 ऑर्गेनाइजेशन थे उनमें से हैं। 5 में से 3 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, IBRD, IDA और IFC। आज ये दोनों डिस्कस करेंगे। और मैंने IMF पे भी पहले वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें SDR पे भी फुल डिटेल वीडियो बनाई है, आप वो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मीगा। सबसे पहले तो मीगा की फुल फॉर्म क्या होती है? द मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और ICSID की फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ओके, चलिए पहले मीगा को डिस्कस करते हैं। मीगा फुल फॉर्म हम पहले ही बता चुके हैं, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए, बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी। ओके, एस्टैब्लिश्ड कब हुई? 1988, 1 अप्रैल 1988 में। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, USA। एक मिनट, वाशिंगटन DC, USA। और मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? 181 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी, मीगा की। और नेक्स्ट पॉइंट है, बिकेम द 1/3 मेंबर ऑफ इंडिया मीगा इन द 30 अप्रैल 1992। यानी कि इंडिया मीगा का मेंबर कब बना? 113वां मेंबर बना। और कब बना? 13 अप्रैल 1992 को। इट इज़ ए जॉइंट वेंचर ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IFC। ये जो वर्ल्ड बैंक और IFC का एक जॉइंट वेंचर यानी कि एक संयुक्त वेंचर, संयुक्त उपक्रम है। ओके, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। अगर पूछ भी लिया जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि जो मीगा है वो किसका जॉइंट वेंचर है, वर्ल्ड बैंक और IFC का, IFC का ध्यान रखिएगा, ना कि IDA का। नेक्स्ट है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू असिस्ट द वर्ल्ड बैंक ऑफ IFC इन एरियाज वेयर IFC एंड वर्ल्ड बैंक हैव नॉट रीच्ड। ये क्या है? इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू असिस्ट, यानी कि ये किसकी हेल्प के लिए बनाया गया? ये उन एरियाज़ में बनाया गया, उन एरियाज़ में जो उनकी हेल्प के लिए बनाया गया जहाँ पे IFC और वर्ल्ड बैंक नहीं पहुँच पाते। ओके, मिशन क्या है इसका? मिशन इज़ टू प्रमोट FDI एंड FII। यानी कि मीगा का मिशन क्या है? प्रमोट FDI एंड FII। FDI की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी FDI और FII पे, इसमें अब डिस्कस करने पर ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है, एक तरह का ऑब्जेक्टिव है, गोल है। रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि पॉवर्टी को कम करना और लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है, मीगा इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच ऑफर्स पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटीज। मीगा क्या है? मीगा एक इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो ऑफर करता है पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और क्रेडिट एनहांसमेंट की तरफ से गारंटीज। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। दीज गारंटीज हेल्प इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट FDI अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड नॉन कॉमर्शियल रिस्क इन डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि जो इन्वेस्टर हैं, जो FDI को ये जो है मीगा, जो FDI को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको पॉलिटिकल और नॉन कमर्शियल रिस्क जो हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, उसको दूर करने के लिए गारंटी देता है। मीगा वाज एस्टैब्लिश्ड 1988 एज एन इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस फैसिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है। मीगा जो है एक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस फैसिलिटी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था टू एनकरेज कॉन्फिडेंट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना। नेक्स्ट है,
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मीगा। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो मीगा आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मीगा, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, एनकरेजिंग द इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज, यानी कि जो फॉरेन एफडीआई जो है उसकी इनफ्लो को इंक्रीज करना डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज में। ओके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एफडीआई को डेवलपिंग कंट्रीज में इंकरेज करना, उसको बढ़ावा देना, उसको मोटिवेट करना, उसको प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस फॉर पॉलिटिक्स रिस्क टू इन्वेस्टर्स। प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस फॉर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पॉलिटिक्स, यानी कि जैसे कि एफडीआई, अब मान लो हमने इस ईयर में इन्वेस्टमेंट किया एफडीआई लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो पॉलिटिकल, चाहे कोई भी चेंजेस होता रहे, पॉलिटिक्स रिस्क जो है उनको जो है उनके लिए जो मीगा है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगा। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। मीगा जो है वो इंसेंटिव्स और सलाह से संबंधित सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ओके, यानी कि रिस्क इंश्योरेंस भी करवाता है और उनकी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ये दो ऑब्जेक्टिव हो गए। फर्स्ट क्या था, एनकरेज करना है। फोर्थ है एक्सपेंडिंग न्यू इन्वेस्टमेंट, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन एंड फाइनेंसिंग रीस्ट्रक्चरिंग। ये क्या है, जो नए इन्वेस्टमेंट हैं, जो पहले से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो हैं, प्राइवेटाइजेशन और जो फाइनेंसिंग रीस्ट्रक्चरिंग है उनको एक्सपेंड करना। ओके, नेक्स्ट है क्रिएटिंग क्रेडिबिलिटी अमंग द इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में क्रेडिबिलिटी, यानी कि उनके रूप में उनके बीच में एक विश्वसनीयता, एक क्रेडिबिलिटी को पैदा करना। ओके, नेक्स्ट है मीगा गारंटीज प्रोग्राम इज टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर अगेंस्ट hazards such as non-commercial risk like currency transfer, war and civil disturbances, contract and encroachment by the government etc. मीगा जो है वो क्या करता है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के रिस्क, जैसे कि कॉमर्शियल रिस्क जैसे कि करेंसी ट्रांसफ़र या वार एंड सिविल डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो है ओके इस तरह का भी रिस्क होता है। और जो एनक्रोचमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें भी उनको प्रोटेक्ट करता है। ओके, मेन क्या है, एफडीआई को एनकरेज करना और इन्वेस्टर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना और जो न्यू इन्वेस्टमेंट है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेटाइजेशन, फाइनेंसिंग, रिकन्स्ट्रक्चरिंग है, उनको एक्सपेंड करना। क्रिएटिंग क्रेडिबिलिटी अमंग द इन्वेस्टर्स के बीच में क्रेडिबिलिटी को पैदा करना। और जो जैसे करेंसी ट्रांसफ़र है, वार है, सिविल डिस्टर्बेंसेस है, उसकी वजह से जो खतरे पैदा होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ICSID मीगा में हमने डिस्कस कर लिया है, अब इसको अब डिस्कस करते हैं। ICSID, एक मिनट, मीगा का एक ऑब्जेक्टिव और रह गया था, जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स जो हैं, ओके, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर जो हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है मीगा। ओके, चलिए अब ICSID को डिस्कस करते हैं। ICSID क्या है, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसके नाम से ये क्लियर हो रहा है ये क्या है, जो डिस्प्यूट्स हैं, इंटरनेशनली जो डिस्प्यूट हैं उनको दूर करना, उनको सेटल करना। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एस्टाब्लिश्ड इन 1966 14 अक्टूबर, यानी कि एस्टाब्लिश हुआ ये 14 अक्टूबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन DC USA। मेंबर कंट्रीज़ कितनी है, 161।
ओके, मेंबर कंट्रीज़ कितनी है 161। और इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ICSID। और चारों इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका पार्ट इंडिया है, लेकिन ICSID का इंडिया पार्ट नहीं है, ICSID का मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया ने जो है BIPA साइन करके रखा हुआ था, जिसके इसी के कारण इंडिया इसका मेंबर नहीं बन सका। BIPA क्या है? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और प्रोटेक्शन से संबंधित जो एग्रीमेंट होते हैं उसको इन्होंने साइन करके रखा हुआ था इंडिया ने, इसी वजह से इंडिया ICSID का मेंबर नहीं बन सका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड फॉर लीगल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड कंसिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। ये एक आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है जिसको एस्टैब्लिश किया जाता है किसके लिए? जो लीगल डिस्प्यूट हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए और उनकी कंसिलेशन के लिए। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है उनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करता है और उनकी कंसिलेशन यानी कि उनकी सुनवाई करता है, उनको दूर करता है। नेक्स्ट है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 18 मार्च 1965, यानी कि एस्टैब्लिश तो हो गया था ये 18 मार्च 1965 को, लेकिन फोर्स में आई है 14 अक्टूबर 1966 को, यानी कि लगभग 6-7 महीने लग गए थे। 18 मार्च 1965 को ये एस्टैब्लिश हुआ, फोर्स में आई 14 अक्टूबर 1966 को। और इसका प्राइमरी पर्पज़ क्या है? द प्राइमरी पर्पज़ इज़ टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर कंसिलेशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। यानी कि जो इसका प्राइमरी पर्पज़ क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला जो उद्देश्य है वो क्या है? फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, किससे संबंधित? कंसिलेशन और आर्बिट्रेशन से संबंधित जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स हैं उनको दूर करने में। ओके, नेक्स्ट है, ICSID इज़ कंसिडर्ड टू बी लीडिंग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। एक आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है डिवोटेड टू इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। जो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं उनके रूप में क्या करता है कि इंटरमीडियरी के यानी कि मध्यस्थता जो होता है उसके रूप में, उसके ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसे माना जाता है। समझ गए होंगे आप? एक इंटरमीडियरी के रूप में भी काम करता है, आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन को दूर करता है। जितने भी डिस्प्यूट हैं इंटरनेशनली जितने भी डिस्प्यूट हो वो इनको मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, इन्वेस्टर के बीच में जितने भी डिस्प्यूट होते हैं वो उनको दूर करता है। ओके, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। इससे क्वेश्चन अगर आपने ये पढ़ लिया तो IMF और वर्ल्ड बैंक से संबंधित जितने भी मतलब मेन जो पॉइंट होते हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। हम इसको सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस के रूप में डिस्कस करेंगे जिसमें सारा कवर हो जाएगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पे अलग से चाहते हैं, किस टॉपिक को तैयार करवाना चाहते हैं, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। चलिए, अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।